नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद देश भर के टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स तनाव में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं सुशील कुमार पांडे जी, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के। सर, आपका स्वागत है। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं सर? विरोध शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर है, क्योंकि 2000 जब जहां पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके पहले शिक्षक जिस सेवा शर्तों के तहत अनुसार उनकी नियुक्ति हुई थी, उसमें प्रमोशन में, नियुक्ति में उनको अब टेट या अन्य अर्हताएं लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मामला था। महाराष्ट्र का एक मुकदमा था, माइनॉरिटी विद्यालयों को लार्जर बेंच में भेज दिया गया। दूसरा, प्रमोशन में, टेट की प्रमोशन में अनिवार्यता को लेकर तमिलनाडु का मामला था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दे दिया। ऐसे निर्णय में सभी राज्यों को, क्योंकि हम राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य के शिक्षक हैं, विभिन्न राज्यों की सेवा शर्तें अलग हैं। उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, सभी राज्यों, हरियाणा की अलग है, सभी राज्यों की अलग है व्यवस्था। सभी राज्यों को सेवा शर्तों, सभी राज्यों को नोटिस करके उनका पक्ष सुना जाना चाहिए और केंद्र सरकार का पक्ष सुनना चाहिए। केंद्र सरकार का भी ये मालूम हुआ कि 17 के कोई आदेश है, अभी तक सरकार छिपाई बैठी थी और 17 वाला आदेश अब लोगों की इस फैसले के बाद लोगों की जानकारी आया। तो निश्चित रूप से लोगों ने हर तरफ है, शिक्षक समाज के, पूरा शिक्षक समाज हर तरफ है कि 17 का आदेश अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं था। मुझे इस सरकार से अपील है कि वो सरकार निश्चित रूप से कानून में संशोधन करे या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दाखिल करे, रिव्यू अपील दाखिल करे। मेरा यही संगठन का मांग है जी। पांडे जी, एक बात बताइए, आप लोग आप तो यूपी में है, यूपी पर इसका असर पड़ेगा और किस किस राज्य पर इसका असर पड़ेगा इस आदेश का? एक राज्य में असर पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में 2 से 3 लाख शिक्षक, और बिहार में भी पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा, बंगाल में भी आज बात हुई है, विभिन्न राज्यों में पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा पूरे प्रदेश में, क्योंकि जहां पर शिक्षा का अधिकार रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 11 में लागू हुआ, कहीं किसी दिनांक चेंज है, लेकिन कहीं जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ वहां पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद तो टेट वाले हैं ही हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है एक वर्गीकरण की व्यवस्था। इसमें टेट और नॉन टेट की शिक्षकों में भी वर्गीकरण की व्यवस्था लागू हो जाएगी, तो ये अपने आप में दुखद बात होगी। वर्गीकरण की व्यवस्था का क्या मतलब है? वर्गीकरण है कि टेट और नॉन टेट, पहले नियुक्ति होती थी, जिस योग्यता के तहत, जिस योग्यता के तहत जो नियुक्ति हुआ उसी योग्यता के तहत सेवानिवृत्ति भी होगा। लेकिन ये तो हुआ कि किसी जो इस असमय टेट है, आज के 2 साल बाद कोई शर्त लागू कर दी जाए कि एक और डिग्री हासिल होने वाले हैं, तो आज जो टेट वाले हैं उनके प्रति भी समस्या तो पैदा होगी। आज तो टेट वाले खुश हो सकते हैं, शायद इनका प्रमोशन पहले पा जाएंगे, लेकिन प्रमोशन उसके पहले उनके लिए भी तो ये समस्या भविष्य में बढ़ सकती है, कोई नई परीक्षा ला दी जाए। इसलिए एक व्यवस्था है, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के है, जिस योग्यता के अनुसार नियुक्ति हुई है उसी योग्यता के अनुसार उसकी पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की है। सेवा शर्तें इसीलिए बनती हैं, हमारी सेवा शर्तें इसीलिए होती हैं। आपका ये कहना है सुशील जी कि जिस सेवा शर्त पर आपकी नियुक्ति की गई थी, इस आदेश के बाद वो शर्तें बदल दी जाएंगी? वो शर्तें नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है जी, वो शर्तें नहीं बदली जा सकती। नहीं बदली जा सकती, ये कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बदलनी पड़ेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस पर तो टिप्पणी ज्यादा नहीं करना, इसीलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं या तो रिव्यू पिटीशन करे या संशोधन करे, इसीलिए मेरा सरकार से मांग है। तो आपकी सुशील जी, इस मामले में किस किस प्रदेश के अलग अलग टीचर्स या उनके एसोसिएशन से बात हुई है? मुझे तो मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और असम में, और इसी तरह से दिल्ली में भी बात हुई, हरियाणा में भी बात हुई, पंजाब में भी मेरी बात हुई है, यहाँ गुजरात में भी बात हुई है, राजस्थान में भी बात हुई है, छत्तीसगढ़ में भी बात हुई है, महाराष्ट्र में भी बात हुई है, तेलंगाना में भी बात हुई है, आंध्रा में बात हुई है, तमिलनाडु में बात हुई है, केरला में बात हुई है। तो सुशील जी, एक थोड़ा सा बता दीजिए, अगर मैं थोड़ा डिटेल हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। अगर ये आदेश लागू होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि ये तो लागू होगा, तो कितने टीचर्स पर सीधा असर पड़ेगा? अगर देशव्यापी अगर हम लोग बात करें तो एक मोटा आइडिया अगर आप दे पाए। मोटा आइडिया 15 लाख शिक्षकों पाएगा, 15 से 20 लाख हो सकते हैं, 15 लाख से कम नहीं होगा। 15 लाख का
15 लाख टीचर्स पर असर पड़ेगा। और इस कानून, ये जो आदेश है, इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि अगर 2 साल में आपने वो पास नहीं की टीईटी परीक्षा, तो आपको कंपल्सरीली सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। हाँ, यही तो सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि जिन सेवा शर्तों में नियुक्ति हुई और उन सेवा शर्तों के साथ सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल की बात आई। बहुत साल प्रदेश में टेट की परीक्षा कई साल में, 7 साल में, कई 4 साल से, कई जगह परीक्षाएं कई साल में, जबकि व्यवस्था है प्रत्येक वर्ष में 2 बार टेट करनी चाहिए। तो ये टेट की परीक्षाएं नहीं हो तो कैसे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे धरातल पर उतरेगा, ये संभव नहीं दिखता है जी। राइट। तो सर एक बात बताइए ना, ये असर तो उन्हीं पर पड़ेगा ना जो लोग जो आरटीई कानून आया है, सपोज 2009, 10, 11 में, उसके बाद की जो भर्तियां हैं उस पर तो असर नहीं पड़ेगा, उसके पहले जो लोग हैं उन पर असर पड़ेगा। उन्हीं पर पड़ेगा, उन्हीं पर पड़ेगा। तो जब से उनकी ये संख्या आरटीई कानून है, हाँ सर बताइए ना प्लीज। उसका आरटीई कानून जब से आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके बाद नियुक्त शिक्षकों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, आज की स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक क्या देने जाएंगे, वो टेट देने जाएंगे। कहीं सेवानिवृत्त आयु 58 है, कहीं 60 साल है, कहीं उत्तर प्रदेश में 62 है। तो अब इनके 50-55 साल में टेट देंगे। और आज रहता है इस तरह तो पूरी व्यवस्था, शासन प्रशासन और नियुक्ति नियमावली की व्यवस्था बदल जाएगी। प्रत्येक सेवा शर्तों, प्रत्येक नौकरी में परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक शिक्षकों के लिए ही ऐसी दोहरा मापदंड क्यों? प्रश्न ये जी बात जी है। बिल्कुल। तो सुशील जी अब क्या करेंगे? अगर सरकार जाएगी तो ठीक है, लेकिन सरकार नहीं जाएगी रिव्यू पिटीशन में, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या अगला क्योंकि एक्शन है आप? हमारी अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी आप देखे होंगे 75 जनपद में लगभग कल विरोध प्रदर्शन हुआ है, कल आज लगभग आपको अगर है पूरा विरोध हुआ। देश में भी विरोध हो रहा है, निश्चित रूप से विरोध होगा। हम सांसदों को, विधायकों को भी ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर सरकार बीच में, हम तो सरकार से ही मांग करेंगे क्योंकि हम आपके कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप संशोधन करें, और संशोधन करें या रिव्यू पिटीशन करें। सरकार नहीं जाएगी तो संगठन तो अपने शिक्षक हितों के लिए है, शिक्षक हितों के लिए संगठन तो रिव्यू पिटीशन में जाएगा, लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता सरकार से है। हम सरकार से ही करते हैं, हम रिव्यू मुकदमे में जाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन सर आप लोग कैसे जाएंगे? सरकार कैसे जाएगी? सरकार तो पार्टी है ही नहीं इसमें। सरकार को ये बताना चाहिए कि हमको हमारे संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने इसमें लगाया हुआ है एफिडेविट सरकार। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों की हमारी नियुक्तियां हैं। केंद्र सरकार का नियम जरूर है, लेकिन हमारे शिक्षक हैं, हम केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, हम राज्य सरकार के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक हैं, कोई मध्य प्रदेश का है, विभिन्न राज्यों के, जिन राज्यों के शिक्षक हैं। तो राज्य सरकारें निश्चित रूप से उसमें उनका पक्ष नहीं सुना गया है, इसलिए वो रिव्यू पिटीशन बिल्कुल दाखिल कर सकती है। जैसे कि अच्छा, वो लोग केरल की प्रक्रिया आई है, केरल में राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन में जाएगी। ऐसे तो कई राज्य हैं जाने। जी सुशील जी, तो आपकी किसी से बात हुई है, मुख्यमंत्री से या सरकार के किसी नुमाइंदे से? देखिए, सरकार के उत्तर प्रदेश में नुमाइंदे से बात हुई है। अभी हम दिल्ली आए हुए थे, तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव था। हमारे यहाँ कई सांसदों से हमारी बात हुई। हमारे यहाँ दिनेश शर्मा जी आपके यहाँ सचेतक है, राज्यसभा पूर्व डिप्टी सीएम थे, मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इसका कोई स्थिति नहीं आई है, सरकार पूरी संवेदनशील है, ये ऐसी व्यवस्था का सुधारा जाएगा। तो आप मुकदमे में जाए। हम कह रहे हैं हम मुकदमे में नहीं जाएंगे, मुकदमे में सरकार जाइए, आप सरकार को। ऐसे प्रदेश के अधिकारियों से भी बात हुई है। विभिन्न राज्य के कर्मचारी हैं, इसी तरह से विभिन्न राज्य के शिक्षक हमारे प्रतिनिधि अपने राज्य के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि सरकार जाए। अब सभी के राज्य के अपने अपनी व्यवस्था है, सभी राज्य के हमारे शिक्षक प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। तो अगर वो अपने अपने स्तर पर जाएंगी, लेकिन आप लोग क्या कोई प्रदर्शन करने वाले हैं या कुछ स्ट्राइक करने वाले हैं अखिल भारतीय स्तर पर? प्रदर्शन सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में करेंगे, हम राज्य में विरोध करेंगे, फिर दिल्ली में भी करेंगे। लेकिन तो कुछ 30 दिन का टाइम है। हम विरोध प्रदर्शन में चले जाएं और 30 दिन के अंदर ये नहीं हो तो 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल करना है। आज 11 तारीख हो गई है, अभी 19 दिन बचा है, 20 दिन। तो निश्चित रूप से 20 तारीख के बाद अगर 20 तारीख तक नहीं होता है, सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता है, तो हम निश्चित रूप से दिल्ली में इकट्ठा होंगे और दिल्ली में ही इकट्ठा होंगे हम। इसके लिए हम अपने साथियों से, देश भर के साथियों से विचार विमर्श करेंगे। लेकिन समय बड़ा कम रह गया है सुशील जी, बहुत तीव्रता से करना पड़ेगा आपको। तो
हाँ, तीव्रता से कहने के शिक्षकों का जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि शिक्षक जो है ये एक व्यवस्था की सब सवाल है। ये तो सभी सेवा शर्तों के लिए लागू हो सकती है। आज कोई ये कहे कि शिक्षकों के ऊपर लागू है, तो ये तो सभी सेवा शर्तों के लिए नई धारा का प्रयोग हो जाएगा। ये तो मूल ढांचे के विपरीत है। ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन हम भारत सरकार की मांग कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था के अपना जब से नियम लागू हुआ तब से होना चाहिए, पहले कैसे लागू हो जाएगा? इस व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है। जी सुशील जी, आपने समय दिया, हमसे बातचीत की और डिटेल में बताया कि क्या मसला है और किस तरह आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ेंगे इसका निवारण करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।